अहम खबर आपको बता दें, हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने एक बार फिर हमला बोला है और कहा है कि जनता की आवाज दबा रही है सरकार। जनता महंगाई से परेशान है, त्रस्त है, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गई थी सड़क पर ही, और काफी समझाने बुझाने के बाद भी दिल्ली पुलिस के वो यहां से हटी नहीं। उसके बाद जबरन उन्हें उठाकर ले जाया गया और हिरासत में ले लिया गया। और कांग्रेस पार्टी के इसी विरोध प्रदर्शन पर बात करने के लिए तफसील से हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। आज सुबह सुबह जब राहुल गांधी ने तल्ख तेवरों के साथ सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी की तरफ से आपने कमान संभाली। जो आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा आरोप तो सरकार पर तानाशाही का वो लगा रहे हैं और जर्मनी याद दिलाते हैं, हिटलर याद दिलाते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? टाइम्स और रिपब्लिक रविशंकर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? रविशंकर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आज जिन तल्ख तेवरों के साथ कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, उसमें दो बड़े मुद्दों का जिक्र किया जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत हद तक जनता में ये मैसेज देने में कामयाब रही है इस तरह के प्रोटेस्ट के जरिए कि विपक्ष जनता के मुद्दे उठा रहा है? रविशंकर जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, रविशंकर प्रसाद जी तक लग रहा है आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज रविशंकर प्रसाद की तरफ से यह कहा गया कि जिस तरह से हल्ला बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सड़कों पर उतरकर, दरअसल महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे तो बहाना है, असल में ईडी से परिवार को बचाना है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के सड़कों पर उतरे और कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त हमला बोला है केंद्र सरकार पर। कहता है उनको ये दबा सकते क्या है क्या? और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के सड़कों पर हैं और महंगाई और बेरोजगारी से बताया जा रहा है कि पूरा देश इस वक्त त्रस्त है, इसलिए ये मुद्दे उठाए जाने जरूरी हैं। आपको क्यों ये लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे तो बहाना है, असल में ईडी से परिवार को बचाना है? हर को प्रदर्शन करने का अधिकार है। 2 दिन पहले दोनों हाउस में चर्चा हुई कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जवाब दिया कि नहीं? तीखे आरोप लगाए कि नहीं? बाद में वित्त मंत्री निर्मला जी का जवाब सुने बिना वॉकआउट कर गए कि दुनिया में कोविड के कारण परेशानी है लेकिन भारत की स्थिति सबसे बढ़िया है, सबसे कम इन्फ्लेशन है, भारत में पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है, ये दुनिया की रेटिंग एजेंसीज बोल रही हैं कि भारत की फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी स्ट्रांग है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा खाली कहना ये है कि इन्होंने जो पूरा विषय उठाया है, ये घबराए हुए हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई न हो ईडी की,
और ईडी की कार्रवाई कोई हमारे कारण नहीं हो रही है। ईडी की कार्रवाई हो रही है जब 14 के पहले ही कंप्लेंट फाइल हुआ था और इन्होंने बेल लिया। इनके खिलाफ आरोप क्या है? 420, 420 धोखाधड़ी, 120B षड्यंत्र। गए हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए, रिजेक्टेड। गए सुप्रीम कोर्ट, रिजेक्टेड। इनकम टैक्स ने खोला, उसमें भी हार गए। तो कानून काम कर रहा है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो भैया अगर आपको बेल नहीं मिलता तो उसके कारण इंस्टीट्यूशन गड़बड़ है क्या? देश की जनता आपको चुनाव में हरा देती है बार बार। अभी श्रद्धा मना बोल रही थी, उनकी बहन, मैंने सुना उनकी आवाज, गई थी ना यूपी में, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कितनी सीट आई? 2 सीट आई कि नहीं आए। तो हम क्या करें भाई? योगी जी को और अधिक जिता दिया उन्होंने, 14 में हराया, 19 में देश जनता ने और उनको हरा दिया। तो मेरा सवाल है कि अगर उनको वोट नहीं मिले तो चुनाव आयोग गड़बड़ संस्था है, अगर उनको बेल नहीं मिले तो जुडिशरी गड़बड़ संस्था है। ये क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? और लोकतंत्र की बात कहते हैं। नहीं, अच्छा तो क्या रविशंकर परिवार जी, में लोकतंत्र है क्या? एक बड़ी बात उनकी तरफ से ये, इस बात जी कंप्लीट कर लें। एक खाली बोल दूं, हाँ, कि परिवार में लोकतंत्र है क्या? भाई बहन और माता जी के अलावे और कोई नेता बन सकता है क्या? कांग्रेस पार्टी में आंतरिक चुनाव कभी हुए हैं क्या? तो ये क्या कहा जा रहा है, ये मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, मेन डिफरेंस आज राहुल गांधी की तरफ से यह बताया गया, उन्होंने कहा कि देखिए यूपीए और एनडीए की सरकार में यही फर्क है कि अब सारे इंस्टीट्यूशंस पर भी कब्जा हो गया है सरकार का। हमारी सरकार के वक्त ऐसा नहीं था, पार्टियों में आपसी लड़ाई होती थी, राजनीतिक लड़ाई, लेकिन अब तो इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर दिया जा रहा है ऑपोजिशन के लीडरान के खिलाफ। अब थोड़ा सा उनको हम इतिहास पढ़ा दें क्या? इमरजेंसी किसने लगाया? उनकी दादाजी ने लगाया। इमरजेंसी में जेपी को गिरफ्तार किया गया, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोरारजी भाई सबको गिरफ्तार किया गया, आरएसएस पर बैन लगाया गया, जजेस को सुपरसीड किया गया, मीडिया के संपादकों कुलदीप नैयर सहित बंद किया गया, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया का नारा लगाया गया। ये हमने लगाया था क्या? आप मुझे बताइए। और राम जन्मभूमि के आंदोलन में भाजपा की राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हिमाचल की सरकार सब डिसमिस कर दिया, यूपी के साथ साथ। तो ये हमने कहा था क्या? ये क्या मतलब है इसका? किसको भाषण दे रहे हैं? फिर कहता हूं, राहुल गांधी जी, आप कृपा करके अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए देश की संस्थाओं को बदनाम न करें। अब हिटलर का नाम ले रहे हैं, और आज तुमने और क्या बड़ी बात कह दी सुबह में, कि ये संस्थाएं हमको दे दो, हम भी जीत के दिखा देंगे। यही है उनकी सोच, कि जनता क्या प्रेम नहीं चाहिए हमें, हम मैनेज करके जीतना चाहते हैं। तो लेकिन ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप है, ये तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही, पूरे ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो इसमें एक नजर आते हैं। वो कह रहे हैं जानबूझकर वो ऑपोजिशन के लीडर्स जो कि सरकार के खिलाफ ज्यादा मुखर हैं, उनके पीछे ईडी छोड़ दी जा रही है। और ये कोई नई बात तो है नहीं, मतलब हमने, जब आप लोग विपक्ष में थे तब भी हमने देखा है कि सीबीआई जैसी एजेंसी पर मिसयूज के कितने आरोप लगे। उस वक्त तो अदालतों ने भी सीबीआई को तोता कह दिया था। आज उसी तरह के आरोप कुछ ईडी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं आपके शासनकाल। जवाब बहुत सिंपल है जी। मोदी जी के खिलाफ यूपीए सरकार, सोनिया जी, हम स्वर्गीय अहमद पटेल, चिदम्बरम, सबों ने पूरी कोशिश की। मोदी जी जब गए पुलिस के सामने जवाब दे रहे तो कोई धरना दिया क्या भाजपा के लोगों ने, जब वो गुजरात के सीएम थे? न्याय प्रक्रिया छूट कर निकले। आप जरा हमें यह बताइए कि हम ही ने कहा था क्या कि कलकत्ता के 2-3 फ्लैट से 70 करोड़ रुपया कैश मिलेगा? ये हम ही ने कहा था क्या? हम ही ने कहा था क्या कि एक आईएएस ऑफिसर के घर से और बाकी दफ्तरों से सैकड़ों करोड़ों रुपया रांची में निकलेगा क्या? हम ही ने कहा था क्या कि हवाला से, और देखिए मैं आपके चैनल पर आज इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड का क्या है। 1 मिनट वक्त दीजिए मुझे आप जी। 5 लाख रुपया है सिर्फ इनका टोटल कैपिटल यंग इंडिया का। इनको पूरे जो एसोसिएटेड जर्नल्स है जो निकालते थे नेशनल हेराल्ड अखबार, उन्होंने अपना 99% शेयर दे दिया। किस लिए दिया? कि 90 करोड़ रुपया जो हमारी देनदारी है इसको आप मैनेज कर दीजिए।
जब पूरी मालकियत हो गई 36% राहुल गांधी, 36% सोनिया जी, तो वो 80 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। और जो 50 लाख दिया वो भी हवाला के माध्यम से आया है। तो इससे बढ़िया व्यापार क्या होगा कि 5 लाख का पूंजी निवेश और 5,000 करोड़ की बड़ी संपत्ति मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, आपके मोहाली में, पटना में, ये आ गई साहब। यही तो मामला है ना। हाँ। कि आपने देखिए, ये पूरी कहानी बहुत सिंपल है, इसको समझिए आप। पार्टी हमारी जेब में, पार्टी का नेता हमारे परिवार से, और अब पार्टी की संपत्ति भी हमारी जेब में। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? मोदी जी की सरकार में ईमानदारी से कार्रवाई होती है और होगी। लगभग हजारों करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं कि नहीं? आप ये बताइए, जो लोग जेल में मुंबई में गए उनको बेल मिली क्या? फिर आपसे पूछ रहा हूं। अब तो उस ईडी की काम की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। तो मोदी जी ने भ्रष्टाचार तंत्र को समाप्त कर दिया है और सही लोकतंत्र है, इससे उनको परेशानी है। तो अच्छा, महंगाई, धरना से रविशंकर प्रसाद जी, अब देश में इस वक्त जो महंगाई है, ठीक है, हमने वो निर्मला सीतारमण का सदन के पटल पर जो तमाम तथ्य रखे गए, यूपीए के दौर भी याद दिलाया गया जब 9 बार लगातार हमने देखा था महंगाई जो है दर वो डबल डिजिट में रही थी। अब 7% तक मेंटेन करने की कोशिश इसे की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि जनता का जो सेंटीमेंट है उसे भी कहीं ना कहीं समझना होगा। जब इस तरह के बयानात आपकी तरफ से दिए जाते हैं, बीजेपी की तरफ से दिए जाते हैं कि भाई महंगाई है कहां, इसीलिए तो विपक्ष को नजर नहीं आ रही, आज उसी बयान को आधार बनाकर प्रियंका गांधी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। वो कह रही है कि देखिए महंगाई, पूछा गया था ना कि महंगाई कहां है, महंगाई कहां है, हम बताने आए हैं आज की महंगाई कहां है। अब प्रियंका जी क्या बोलती हैं इसका जवाब मुझसे मत पूछिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कभी कहा क्या? हमारे के पार्टी के अध्यक्ष ने कभी कहा क्या? हमारी वित्त मंत्री ने कभी कहा क्या? हम लोगों ने कभी कहा क्या? हम लोगों ने कहा समस्या है कोविड के कारण, लेकिन हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया कि नहीं? अभी भी खिला रहे हैं। हमारी सरकार ने गांव-गांव में पैसे दिए कि नहीं? कोविड के बावजूद हमने देश के 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए दिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, जो देते हैं हम हर 3 महीने पर 2-2 हज़ार रुपया। हमारी सरकार ने भारत में मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाया कि नहीं बनाया? हमारी सरकार ने 200 करोड़ फ्री डोज दिए कि नहीं दिए? और यही राहुल गांधी है ना, मेड इन इंडिया वैक्सीन का मजाक उड़ाया करते थे, और इन्होंने ये भी फोटो नहीं दिखाया आपके चैनल पर कि देखो हमने भी डोज लगाया है। तो अब ये हमने करके दिखाया है ना। नहीं, लेकिन आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं रविशंकर जी, उन्हीं को आधार बनाकर आज कांग्रेस पार्टी हमला बोलती हुई नजर आई। अब जयंत सिन्हा ने ये जो कहा कि महंगाई कहां है, ये बयान, और निशिकांत दुबे की तरफ से जो बयान दिया गया कि भाई 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का खाना खिला रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी और पूरा ऑपोजिशन